बात वो जो इशारों में कही जाए लेकिन मैसेज ठीक जगह तक पहुंच जाए। गणेश गोदियाल कुछ इसी अंदाज में मैसेज दे रहे हैं। गणेश गोदियाल को अचानक राजेंद्र भंडारी की याद आ गई है। गणेश गोदियाल जिस अंदाज में मथुरादत्त जोशी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके साथ बिट्टू कर्नाटक से लेकर जगत सिंह खाती जैसे कुछ और नेता भी शामिल हुए हैं, उनके लिए मैसेज देते हुए राजेंद्र भंडारी को याद करते हैं। इशारों इशारों में कांग्रेस का जो प्रदेश का जो नेतृत्व है, उसको भी बड़ा मैसेज दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि पूनम तिवारी और राजेंद्र भंडारी का हाल बीजेपी में किस तरह का है, वो मथुरा दत्त जोशी जैसे नेताओं को जो कांग्रेस छोड़ करके ठीक निकाय चुनाव में बीजेपी में गए हैं, उनको देख लेना चाहिए। जिस अंदाज में पूनम तिवारी को बीजेपी ज्वाइन कराई जाती है, नगर पालिका अध्यक्ष होकर के वो बीजेपी में चली जाती हैं ठीक लोकसभा चुनाव के समय, और उसके बाद अब सियासत में उन्हें बीजेपी का अग्निवीर कहा जा रहा है, क्योंकि वो इस उम्मीद से गई थी कि श्रीनगर में जब मेयर की लड़ाई होगी तो उनको बीजेपी अपना मेयर का प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन वो वहां चूक जाती हैं, इसलिए उनको आज निर्दलीय ताल ठोकनी पड़ रही है। इसी बहाने गणेश गोदियाल कहते हैं कि राजेंद्र भंडारी का भी कांग्रेस में किस तरह का रुतबा रहता था, उसको भी याद किया जाना चाहिए। मथुरा जोशी से लेकर के दूसरे नेताओं को याद करना चाहिए। फिर वो बीजेपी में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, और आज वो किस हालात में बीजेपी में है, इसको भी देखा जाना चाहिए। उन नेताओं को खास तौर पर देखना चाहिए जो ठीक चुनाव में पाला बदल करके बीजेपी की तरफ जाते हैं। मैं उन तमाम लोगों से जो आज इस तरह ऐन चुनाव के वक्त पे पाला बदल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के समय आप उन लोगों की स्थिति देखिए जिन्होंने अधिक लालच में आकर पार्टी बदली। वो चाहे उस समय के तत्कालीन विधायक रहे हों या श्रीनगर में नगर पालिका की अध्यक्ष रही हों। मैं अध्यक्ष के रूप में सीधे तरह से जो अध्यक्ष थी उनको नहीं, मेरे मन में उनके लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस तरह के लालच में कुछ किया, उन्होंने मजबूरी में किया। लेकिन उनके घर के प्रेशर में, घर के लोगों का लालच तो था ही, इसमें कोई शक नहीं है। घर के प्रेशर में जो लालच में ये बात की, आज उसकी उनकी स्थिति क्या है, वो आज निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। और निश्चित रूप में मैंने उन्हें ये कहा था कि अगर वो पार्टी में रहती तो चाहे वो जनरल सीट होती और चाहे वो महिला सीट होती, वो कांग्रेस पार्टी के टिकट की हकदार होती। आज जिन लोगों को नंबर 2 की पोजीशन पर रहते हुए ये आभास नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी में उनकी स्थिति क्या है, उनका स्टेक कितना है, ये एहसास उन्हें नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो वो श्रीनगर के हमारे जो उस समय की अध्यक्ष थी, उनकी स्थिति को देख लें। वो उस समय के बद्रीनाथ के विधायक, उनकी स्थिति को देख लें भारतीय जनता पार्टी में क्या है। ठीक है, कल शामिल हुए, कल फूल के गुलदस्ते जरूर मिले होंगे। और एक बात निश्चित रूप में यह भी कांग्रेस पार्टी में मंथन होना चाहिए, हमारी पार्टी में यह भी मंथन होना चाहिए कि ऐसे तो नहीं होता कि अचानक कोई किसी दल में शामिल हो जाए। इसके पीछे भी कुछ बातें हैं, कारण हैं। उन कारणों की तह तक भी जाना बहुत आवश्यक है। जाहिर तौर पर मथुरा दत्त जोशी और दूसरे नेताओं के लिए गणेश गोदियाल का मैसेज है, लेकिन गणेश गोदियाल ने उससे कहीं बड़ा मैसेज करण महारा के लिए दिया है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के लिए दिया है, प्रीतम सिंह हरीश रावत के लिए दिया है। गणेश गोदियाल सीधे तौर पर कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक ही दिन में बेवफा हो जाएगा, यानी कि एक ही दिन में पार्टी छोड़ करके विरोधी धड़े का हिस्सा बन जाएगा। इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, लंबी तैयारी होती है, किस तरह से प्रयास किए जा रहे होते और कैसे एक नेता ठीक चुनाव में झटका देकर के जाता है, इस पर भी मंथन करना चाहिए। क्या बड़ी बात यह कि क्या करण मारा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस इस पर मंथन करेंगे, क्योंकि यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि रुड़की से लेकर पिथौरागढ़ तक जिस अंदाज में कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है, और जो प्रदेश का जो नेतृत्व है वो एक तरह से मूक दर्शक बना हुआ है या असहाय बना हुआ है, उसके बाद गणेश गोदियाल ने जिस अंदाज में इशारों इशारों में मैसेज दिया है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या करण महारा इस पर मंथन करेंगे, क्या प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व इस पर मंथन करेगा कि क्यों यशपाल राणा की बगावत से लेकर के जो पिथौरागढ़ में कांग्रेस के कद्दावर विधायक मयूख महर हैं, वो किस तरह डंके की चोट पर मोनिका मेहर को, निर्दलीय प्रत्याशी को, कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी अंजू लुंठी के खिलाफ चुनाव लड़ा रहे हैं, और किस तरह से करण महारा से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे यानी प्रदेश नेतृत्व से लेकर
कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को ठेंगा दिखा रहे हैं और कांग्रेस असहाय है, किसी भी तरह का अनुशासन का डंडा चलाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल एक ऐसे हालात क्यों बनते हैं, वहां शरण सिंह नेगी कोटद्वार में नाराज बताए जा रहे हैं, वहां मयूख मेहरा अपनी नाराजगी बार बार जाहिर कर चुके हैं, निर्दलीय प्रत्याशी उतार करके तो उन्हें एक तरह से खुली बगावत कर दी है। और रुड़की में जिस तरह से यशपाल राणा बगावत कर रहे हैं, अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि कांग्रेस में, उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि दो तरफा हमला करते हुए गणेश गोदियाल कहते हैं कि मथुरा दत्त जैसे नेताओं को सोचना चाहिए कि वो कांग्रेस में किस तरह के बड़े पद पर काबिज थे और बीजेपी में किस तरह के हालात पूनम तिवारी या राजेंद्र भंडारी के हुए हैं, कल उनका भविष्य भी वही हो सकता है। तो दूसरी तरफ वो इशारा भी करते हैं कि जिन नेताओं को कांग्रेस में बड़े बड़े ओहदे दिया जाते हैं, क्योंकि मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस में संगठन के महामंत्री, संगठन के उपाध्यक्ष थे, ये बहुत बड़ा पद होता है प्रदेश के लिहाज से, फिर अचानक वो कैसे बीजेपी में चले जाते हैं और कैसे उनको जाने दिया जाता, उनकी मान मनोबल क्यों नहीं की जाती है और ऐसे हालात क्यों बनते हैं कि नेता एक झटके में पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। ये एक तरह से आईना करण माहरा प्रदेश के कांग्रेस के जो कर्ता धर्ताओं के लिए भी है कि जिस तरह की बगावत नगर निकाय चुनाव में देखने को मिल रही है, उसके बाद नतीजों को लेकर के कांग्रेस क्या उम्मीदें लगा सकती है, वो भी तब जब इस नगर निकाय को 2027 की जो सत्ता का जो बड़ा संग्राम होने वाला है उसका सेमीफाइनल कहा जा रहा हो। दैनिक चड्ढा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।